नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 देश के ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह ऐतिहासिक पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और सम्मानजनक रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, बल्कि आजीविका को सुदृढ़ बनाते हुए विकसित भारत के संकल्प को जमीनी स्तर पर साकार करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला यह कानून आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वीबी जी राम जी कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों का निर्माण हो सकेगा। यह कानून ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत के रोड मैप से जोड़ेगा और राजस्थान को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से लाया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 वीबी जी राम जी लेकर आई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 में इन सब कमियों को दूर कर नई खूबियों से सुसज्जित बनाया गया है। नए कानून में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ साथ ही क्योंकि जब खेती का काम आता है तो उसकी एक्स्ट्रा काम मिलना चाहिए, इस फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। इससे किसान व श्रमिक हितों में संतुलन बना रहेगा और वो राज्य सरकार के ऊपर है कि खेती का काम कब आता है, वो उस समय उसको विराम देकर के खेती के काम को, जिससे कि मजदूर को उसका ज्यादा लाभ मिले, जिससे उसको दोनों फायदा भी मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मनरेगा में फर्जी और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, नकली लाभार्थी, मनगढ़ंत हाजिरी और मजदूरी भुगतान में अनियमितताओं की जांच पड़ताल के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने के कारण सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता बनकर रह गई थी। प्रशासनिक व्यय की सीमा मात्र 6% होने से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाता था। वहीं बेरोजगारी भत्ता तथा देरी से भुगतान पर मुआवजे जैसे प्रावधान कागजों तक सीमित रह गए थे। श्री शर्मा ने कहा कि नए वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 में इन सभी कमियों को दूर किया गया है। अब सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एक दूसरे के पूरक है। कई छोटे किसान खेती भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। खेती के दिनों में श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकारों को इस कानून में 60 दिनों का कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। योजना के तहत जल संबंधी, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा संबंधी, आजीविका अवसंरचना संबंधी और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सके। इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीक का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर 6 महीने में कार्य का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। इस अधिनियम में एक डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम के तहत वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। 2 हफ्ते से अधिक देरी होने पर स्वतः ही मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ा करके
जो 6% थी उसको 9% किया गया है, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि योजना के तहत जल संसाधन, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन से जुड़े ठोस और टिकाऊ कार्य कराए जाएंगे। जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और AI जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर 6 माह में डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगी। इसी के साथ ही निश्चित समय सीमा वाली डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली और जिला लोकपाल की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह करना अनिवार्य होगा और 2 सप्ताह से अधिक देरी होने पर स्वतः मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9% किया गया है, ताकि पर्याप्त स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल पर आधारित BBG रामजी अधिनियम में हर वर्ष के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया जाएगा। मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। इसमें राज्यों को कुल 17,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त आवंटन होने की उम्मीद है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला रखेगा। यह कानून रोजगार, आजीविका और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा तथा विकसित भारत के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से राजस्थान सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि, सम्मान और सतत विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा। सो जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।